बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस और साथ ही साथ हम कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस को सीखेंगे जिनको लिटरली हिंदी से जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मजा नहीं आता है, सेंटेंस अजीब सा साउंड करता है। एक्शन में उन सेंटेंसेस को अपने ही तरीके से बोला जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो उन सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में कैसे बोलना है वो भी हम डिस्कस करेंगे और हर सेंटेंस का लॉजिक, स्ट्रक्चर और ग्रामर हम समझते हुए चलेंगे ताकि इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाएं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए बातचीत के दौरान। तो अभी टाइम है, तो अभी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, राइट। तो मुझे बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है। द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच में बातचीत चल रही है कि मुझे बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है। आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि जब हम ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हैं, हिंदी के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पर खुलवाना है यानी मुझे किसी दूसरी व्यक्ति से कुछ काम करवाना है। अब दूसरी व्यक्ति से काम कराने की क्या इंग्लिश होगी? अगर ये सारी चीजें सोच के हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अटकेंगे और बात नहीं बनेगी। इंग्लिश में इन चीजों को ऐसे ही बोल दिया जाता है, आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। इंडिकेशन भेजना होता है, आई वांट टू गेट एन अकाउंट, क्योंकि आई एम नॉट अ बैंक एम्प्लॉय, राइट। डेफिनेटली आई कैन नॉट ओपन एन अकाउंट माई सेल्फ एंड एम्प्लॉय द बैंक ऑफिशियल्स विल ओपन एन अकाउंट फॉर मी। समझने वाला खुद से समझ जाएगा, हमें बिल्कुल शब्दों से एक्यूरेट दिमाग में उसकी नहीं घुसानी है बात कि मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूं ना कि खोलना चाहता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, बिल्कुल सिंपल इंडिकेशन चला गया, आई वांट टू गेट एन अकाउंट, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो खुलवा लो, मना किसने किया है? तो खुलवा लो, मना किसने किया है? देन गो अहेड एंड ओपन वन हु इज स्टॉपिंग यू। देन गो अहेड एंड ओपन वन हु इज स्टॉपिंग यू, यानी कि जो करना चाहते हो गो अहेड एंड डू दैट। Who is stopping you? रोक कौन रहा है आपको? Now look at the next sentence. हाँ, मना तो किसी ने नहीं किया। हाँ, मना तो किसी ने नहीं किया है। Yes, nobody actually said I can't. Nobody actually is stopping me. कोई रोक तो नहीं रहा है, लेकिन बंदा अकाउंट खुलवाने क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अकाउंट खुलवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अकाउंट खुलवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक चीज को कहने के बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं एक्शन में। अकाउंट खुलवाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज गेटिंग एन अकाउंट ओपन। सारे शब्द इस्तेमाल करके भी कहा जा सकता है आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज गेटिंग एन अकाउंट ओपन, या दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं आई एम फेसिंग सम डिफिकल्टीज टू ओपन एन अकाउंट। बिल्कुल सिंपल तरीका। तो हिंदी के सारे के साथ हिंदी के लहजे में इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करनी है। इंग्लिश में उन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं, अलग स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। टेल मी द प्रॉब्लम दैट यू फेसिंग। टेल मी द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, मे बी आई कैन हेल्प। टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प, सिंपल शॉर्ट में कह दिया है। या फिर टेल मी द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, मे बी आई कैन हेल्प, हो सकता है मैं मदद कर पाऊं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे आधार कार्ड पे नाम गलत लिख गया है। मेरे आधार कार्ड पर नाम गलत लिख गया है। एक चीज और है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम हमारे चैनल पर। पहली बार आए हैं तो एक्सप्लोर जरूर करिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम आपको अपने ग्रुप में, अपने कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ थ्रू आउट द डे प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग करके, फोन पे बात करके। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। ग्रुप में पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, तो दूसरे लोगों की अंग्रेजी जब आप सुनेंगे, एक ही बात को अलग अलग तरीके से सुनेंगे, हर कोई अपने तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करता है, देन यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश, राइट। लॉजिक समझ में आ जाएगा, ऑल्टरनेट समझ में आ जाएंगे, और ट्रांसलेशन की स्टेज से थोड़ा सा ऊपर उठना है, राइट। शाम को जब लाइव सेशन में आएंगे तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश। सिर्फ डिस्कशन चलता है, वहां पर कोई लेक्चर सेशन नहीं होते हैं। किसी को कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, कोई लिटिल ग्रामर समझ नहीं आ रहा है, किसी वर्ड को लेके कंफ्यूजन है कि भाई इस वर्ड को मैंने इस जगह सुना, यहाँ पर ये क्यों यूज हो रहा है, तो डिस्कशन में बैठेंगे, डेली 150, 200, 300 सेंटेंसेस सुनेंगे, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग देम इन योर कन्वर्सेशन व्हेन यू विल बी टॉकिंग टू समबडी इन इंग्लिश। यही एक अकेला तरीका है। ग्रामेटिकल रूल अप्लाई करके 15% इंग्लिश बोली जा सकती है, रेस्ट 85% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने ही तरीके से बोली जाती है। यू विल हैव टू लिसन टू इट फर्स्ट। पहले आपको सुननी पड़ेगी, अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको बोलना शुरू करना है। ओके, रही बात फीस की, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं, मिनिमल अमाउंट। और किसी स्टूडेंट के पास अगर जनरल प्रॉब्लम है तब भी पैसे की वजह से पीछे नहीं हटना है। यू कैन सिंपली ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, वी कैन डिस्कस इट ओवर द फोन, ऑलराइट। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था या नहीं था। ओके, तो मेरे आधार कार्ड पे नाम गलत लिख गया है। मेरे आधार कार्ड पर माय नेम इज मिसस्पेल्ड ऑन माय आधार कार्ड।
माई नेम इज मिसस्पेल्ड ऑन माई आधार कार्ड, या फिर माई नेम इज रिटन रॉन्ग ऑन माई आधार कार्ड। तो शब्द हमें इस्तेमाल करने आने चाहिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और पैन कार्ड पे कुछ और। सारे शब्दों को इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, पहले शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, फिर दूसरा ऑल्टरनेट भी देखते हैं। मेरे आधार कार्ड पे नाम कुछ और है और पैन कार्ड पर कुछ और। माई नेम ऑन आधार कार्ड इज डिफरेंट एंड ऑन पैन कार्ड इट इज डिफरेंट। माई नेम ऑन आधार कार्ड इज डिफरेंट एंड ऑन पैन कार्ड इट इज डिफरेंट। बिल्कुल सिंपल तरीके से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं माई नेम डजंट मैच ऑन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। माई नेम डजंट मैच ऑन आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बैंक वाले कहते हैं दोनों डॉक्यूमेंट पे नाम सेम होना चाहिए। बैंक वाले कहते हैं दोनों डॉक्यूमेंट पे नाम सेम होना चाहिए। बैंक ऑफिशियल्स आर सेइंग, या फिर बैंक ऑफिशियल्स से नेम शुड मैच ऑन बोथ द डॉक्यूमेंट। नेम शुड बी सेम ऑन बोथ द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो कई सारे ऑल्टरनेट होंगे आपके पास में, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो। ना वैसे तुम्हें अकाउंट की क्या जरूरत पड़ गई? वैसे तुम्हें अकाउंट की क्या जरूरत पड़ गई? वेल व्हाट मेड यू नीड एन अकाउंट सडनली? वेल व्हाट मेड यू नीड एन अकाउंट सडनली? ये आपको अकाउंट की क्या जरूरत पड़ गई, या दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं व्हाट्स द नीड फॉर यू टू हैव एन अकाउंट? व्हाट्स द नीड फॉर यू टू हैव एन अकाउंट? आपको अकाउंट की क्या जरूरत है? जहां तक मुझे पता है तुम तो पैदाइशी गरीब हो ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मजाकिया तौर पे एक दोस्त कह रहा है कि जान, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो हमेशा खुद को गरीब जैसा दर्शाता रहता है कि भाई पैसे नहीं है, परेशान चल रहा हूँ। तो जहां तक मुझे पता है तुम तो पैदाइशी गरीब हो ना। एज फार एज आई नो यू हैव बीन पुअर सिंस बर्थ, aren't you? As far as you have been poor since birth, aren't you? क्या आप गरीब नहीं हो हमेशा से, जैसा तुम हमेशा से दिखाते रहे हो? As far as I know you have been poor since birth, aren't you? क्या तुम गरीब नहीं हो? तो मतलब खुद से हिंदी के इस सेंटेंस के साथ अगर कनेक्शन बनाएंगे ना, शब्दों का कनेक्शन बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा। सिचुएशन समझिए, सेंटेंस को 2-3 बार रिपीट करेंगे, खुद समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर से हम क्या चीज एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई बचा होगा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। शायद ही कोई बचा होगा जिससे तुमने उधार ना लिया हो। Probably there is no one left, शायद कोई नहीं बचा है। Probably there is no one left you haven't borrowed from. Probably there is no one left you haven't borrowed from, जिससे तुमने उधार लिया ना लिया हो, शायद कोई ऐसा नहीं बचा है। Now look at the next sentence। अब ये बताओ क्या बिना आधार कार्ड के अकाउंट खुल सकता है? पॉइंट पे आ रहे हैं दोबारा से। अब ये बताओ क्या बिना आधार कार्ड के अकाउंट खुल सकता है? नाउ टेल मी, कैन एन अकाउंट बी ओपन विदाउट आधार कार्ड? नाउ टेल मी, कैन एन अकाउंट बी ओपन विदाउट आधार कार्ड? नाउ टेल मी, कैन आई हैव एन अकाउंट विदाउट आधार कार्ड? नाउ टेल मी, कैन आई ओपन एन अकाउंट विदाउट आधार कार्ड? नाउ टेल मी, कैन आई गेट एन अकाउंट विदाउट आधार कार्ड? कई सारे ऑप्शन है हमारे पास में, स्ट्रक्चर करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड यहाँ पर काम कर जाएगा। वो पता कैसे चलेगा? जब आप दूसरे लोगों को बोलते सुनेंगे, राइट। तो स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में समय बिताइए। खुद से लॉजिक लगा के रूल्स अप्लाई करके इंग्लिश नहीं बनानी है, राइट। नाउ बिल्कुल भी नहीं, पहले अपने आधार कार्ड पे अपना नाम सही करवा लो। बंदा पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव एन अकाउंट विदाउट आधार कार्ड? बिना आधार कार्ड के पॉसिबल है? बच्चा कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले अपने आधार कार्ड पर नाम सही करवा लो। पॉसिबल नहीं है, नो वे, फर्स्ट गेट योर नेम करेक्टेड ऑन योर आधार कार्ड। नो वे, डेफिनेटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नॉट एट ऑल, राइट। कोई चांस नहीं है। तो नो वे, फर्स्ट गेट योर नेम करेक्टेड ऑन योर आधार कार्ड। अपना नाम आधार कार्ड पे ठीक करवा लो, उसके बाद अकाउंट खुलवा लेना, उसके बाद अकाउंट खुलवा लेना। अब इन्हीं चीजों को हम लिटरली ट्रांसलेट करेंगे, देन ओपन एन अकाउंट आफ्टर दैट, या फिर आफ्टर दैट ओपन एन अकाउंट। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। थोड़ी सी भावना अगर भरना चाहें, आफ्टर दैट यू रेडी टू गो टू ओपन एन अकाउंट, आफ्टर दैट यू रेडी टू गो टू ओपन एन अकाउंट। यानी कि आधार कार्ड जब ठीक हो जाएगा आपका, देन यू रेडी टू गो टू ओपन एन अकाउंट। नाउ यू आर गुड टू गो टू ओपन एन अकाउंट। सेम मतलब है उन सारी चीजों का। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तब तक पैसे कहाँ रखूं? तब तक पैसे कहाँ रखूं? Where should I keep my money until then? Where should I keep my money until then है तब तक, या फिर where should I keep my money meanwhile? तब तक पैसे कहाँ रखूं? Where should I keep my money in the meantime? सब लगभग एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं, थोड़ा बहुत स्लाइट सा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस पकड़ने के लिए what you need to do is you listen to English। इंग्लिश को आपको सुनना पड़ेगा। जब आप 10-15 सेंटेंसेस में until then सुनेंगे तो उन 15 सेंटेंसेस में आपको एक कॉमन फैक्टर समझ में आएगा कि इन 15 सेंटेंसेस में कॉमन बात क्या है जिसके लिए हम until then कह रहे हैं, meanwhile नहीं कह रहे हैं। वो लॉजिक खुद से समझना पड़ता है। इट इज एक्चुअली नॉट एक्सप्लेनेबल।
खुद समझाने की चीज नहीं है वो। सो स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी, और इस सेशन को कम से कम 2-3 बार आप देखिएगा, इससे कि आपको वर्ड्स का प्लेसमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस समझ में आ जाएगा। और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था या नहीं था। और लाइव क्लासेस में आइए और प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।